चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में लोगों को शायद कम पता हो। काकोरी कांड के महानायक, जब क्रांतिकारियों के पास पैसा कम पड़ने लगा, इन लोगों ने सोचा पैसा कहां से आएगा। लोगों ने प्लान बनाया, अंग्रेजों का खजाना जा रहा है, लखनऊ से चलेगा, चौरी चौरा छोटा स्टेशन है, जंगल है, लूट लिया जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल में बचपन में वो सारे दुर्गुण थे जो आज के बच्चों में होता, शायद आज के बच्चे कम हैं। भांग से लेके चरस तक का नशा था। पढ़ने जाते, खेतों में बैठ जाते, और जब विद्यालय की घंटी लगने का समय होता फिर घर के पास पहुंचते। पिताजी बहुत मारते, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में कुछ ऐसे लोग आए, ऐसी संगति पड़ी, भगवान की कृपा हुई। इसी तरह से जैसे मैं आज राष्ट्र कथा करने बैठा हूं, मंदिरों में वो राष्ट्र के लिए छोटे छोटे प्रवचन देने लगे, खड़े होकर के बोलते और सड़कों पर भीड़ लग जाती। बाद में मंदिरों ने विरोध किया, यहां इस तरह की चर्चाएं ना हो, अंग्रेज मंदिरों को निशाना बना लेंगे। फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने पुस्तकें लिखनी शुरू की, और एक दिन आया जब पैसे की कमी थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, चोरी में एक्सपर्ट थे। इनकी माता जी चाहती थी राम प्रसाद बिस्मिल की कि बेटा आजादी की लड़ाई में योगदान दे। इनको कट्टा खरीदने जाना था, माता जी ने 150 रुपए दिए थे कट्टा खरीदने के लिए, और पिताजी चाहते थे बेटा मेरी तरह अध्यापक बन जाए, कोई नौकरी करे, रोजी रोटी हो। वाह है ऐसी मां जिसने अपने लाल को देश के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। पिताजी का बक्सा खोलते, पैसा साफ कर देते, क्रांतिकारियों की सेवा में लगा देते। पिताजी ने अंत में ताला बदल दिया, चाबी बदल गई। राम प्रसाद बिस्मिल को क्रोध आया, घर छोड़ दिया। काकोरी कांड में जब ट्रेन लूटना था, आज राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा देखो मैं चोर में सबसे एक्सपर्ट हूं, मैंने सबसे ज्यादा चोरियां की हैं, इसलिए ट्रेन की चोरी की जिम्मेदारी मेरी है। और राम प्रसाद बिस्मिल ने वो जिम्मेदारी ली। चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को मैंने बताया ऐसी पंडित बुद्धि थी, कभी अंग्रेजों की पकड़ में ना आए। अगर गद्दार भारत के ना होते तो मेरा भारत मीर जाफर के समय में ही आजाद हो जाता, एक दिन की गुलामी न झेलता। लेकिन भारत के गद्दार ऐसे रहे, अपने घरों के लोग ऐसी गद्दारी किए कि हमारे भाइयों को फांसी के तख्ते चूमने पड़े। यशपाल से उनकी बिगड़ गई बात। यशपाल ने सूचना दे दी कि आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं, सुखदेव राज से बात कर रहे हैं। तब अंग्रेजों ने वहां, ये देखो 6 की 6 गोलियों में आजाद ने सबसे पहले उसको मारा जिसने आजाद पर पूछा तुम कौन हो, और पूछते ही गोली चलाई। आजाद के पैर में गोली लगी। आजाद घिसट करके जामुन की पेड़ की आड़ लिए और सीधे उस पर गोली लगाए। निशाना ऐसा, सीधे उसकी कलाई टूट गई। दूसरी तरफ पेड़ की आड़ में छिपा एक अंग्रेज सिपाही आजाद को गाली दे दिया। और भारत देश तो ऐसा कि गाली अगर मिल जाए कहीं खून खौल जाता है। आजाद ने हवा में ऐसा निशाना मारा, उस गाली देने वाले सिपाही का जबड़ा टूट गया। बची 3 गोलियों से आजाद ने 3 को और धराशायी किया। अंतिम गोली बची, आजाद को लगा अब हम पकड़ लिए जाएंगे, और आजाद जैसे पवित्र शरीर को अंग्रेजों का हाथ छुए, इससे पहले आजाद ने अपनी कनपट्टी पर वो बंदूक रखी और अपने को गोली मार ली। ये मेरे भारत के लाल राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड की जिम्मेदारी ली। चलती ट्रेन में सबसे पहले गार्ड को बंधक बनाया गया, ट्रेन रोका गया, लूटा गया। और ट्रेन लूटने के बाद मेरे भाई बहन, आज इन लोगों के पास पैसा हो गया,
क्रांतिकारी की जो मसाल थी क्रांति की वो जलने लगी और अंत में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 लोगों को काकोरी कांड में फांसी दी गई। भारत के ये लड़के हैं, घर में बचपन में चाहे जैसे रहें, जवानी में उन्होंने अपनी जवानी भारत मां के नाम कर दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, ये कहा राम प्रसाद बिस्मिल ने। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, पर अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। यही उनके दिल में था कि अपने शरीर को, अपने प्राणों को भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दे, और राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 लोगों को फांसी दी गई।